ना ठाकुर का घर शैतान का घर है। आसुरी बुद्धि वहां से हटेगी नहीं, राक्षसी बुद्धि हटेगी नहीं। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या सब बने रहेंगे, क्यों ठाकुर जी को विराजमान नहीं किया। प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी तो कण कण में है, पर प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। सबके घर में ठाकुर जी होने चाहिए। पाद सेवनम, ठाकुर जी का स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब पाद सेवनम। अर्चनम, अच्छे अच्छे पदार्थों से ठाकुर जी की सेवा करना। सुंदर फल देखा, ये ठाकुर जी के लिए। सुंदर भोग पकवान बनाकर ठाकुर जी को जो प्यार से भोग लगाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। पूतना गई थी अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए दूध पिलाया, तो ये पूतना को भगवान ने दूसरों का मंगल तुम सोच ही नहीं सकते। तुम उसी का मंगल सोचोगे जिससे तुम्हारी ममता है, जिससे आसक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों का मंगल सोचने की बात समझ में आ जाएगी, तो आपके हृदय से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये बात कोई महात्मा बोल सकता है, साधारण नहीं बोल सकता। आप जांच के देखो दूसरों में कौन है, पति पुत्र रिश्ते नाते पड़ोसी, वही जो आपसे ममता रखता है। ऐसे कि मंगल की नहीं सोच सकती, तो तुम्हें गाली दे और तुम सोचो तुम्हारा मंगल हो जाए। ये संत है, ये हृदय भगवदानंद से युक्त है। इसको समझना होगा। जैसे कहते हम तो दूसरे का हित करते हैं, क्या करते हैं? हम रोड में हलवा पूड़ी और सब बांटते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं। अंदर से भगवान को साक्षी करके देखो, मान की कामना है कि नहीं, इसके बदले में कुछ मिले कामना है कि नहीं, पुण्य मिले। आगे चल करके हम आज 10,000 की पूड़ी बांट रहे हैं, कल 1 लाख की बांटने लगे और हमारे पास 1 करोड़ स्टाफ है कि नहीं। गणित देखो, सर्वज्ञ भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा देख रहा है, अपने आप पोल खुल जाएगा। तो हम सबका मंगल नहीं मनाते, हम उसी का मंगल मनाते जिससे हमारा स्वार्थ कद पर्सनल हमारा हो सकता है। आज तक कभी 5 मिनट संभाषण ना हुआ हो, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि हम तुम्हें नहीं जानते। हम तुम्हें लाए हैं, तुम्हें जानने की बात क्या है। हम तुमसे बात करे ना करे, हम बाहर से तुमसे जाने या ना जाने, अरे हम लाए हैं तुम्हें भैया। तुम देखो हृदय से तुम्हें कौन लाया है, तुम हृदय से देखो तुम्हें लाया कौन। जो लाया है वो तुम्हें जानता नहीं है। हाँ, वो जानता है, तुम्हें जो लाया है वो जानता है। इसलिए बिल्कुल निर्भय निश्चिंत निशोक हरिवंश भरोसे भय निडर नित्य गर्जत हरिवंश बल। हम आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहे हैं, अंदर की। आप सब कैसे हैं हमारी प्रियाजू ये नहीं देखती। आप सब प्रियाजू की हैं, ये बात हमारी प्रियाजू देखती है। और जो प्रियाजू का है तो महाराज रजिस्टर फाड़ देते हैं। अनुल्लिख्या अनंता तदपराधान मधुपति महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विमुष्टि तवैकम श्री राध। हम कैसे आपको बताएं, मतलब हाँ, मान लो टोटी खुली पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ। अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। तो प्रकृति का 1 बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है। 1 बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ये हमारा सरकारी कानून है। जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे, और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहाँ अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूँ, वहाँ इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में
हमारी बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है, अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता, और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना है। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। अच्छी कह रहे हैं तुमसे, दोस्त की तरह कह रहे हैं। चाहे जितना तुम रुपया कमा लो, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, तुम चिंतित रहोगे। इनसे पूछो ये चिंतित है? नहीं, इनको भरोसा है महाराज जी, ये सब जितने हैं, पूछो इनसे तुम चिंतित हो कि तुम्हें कल भोजन मिलेगा कि नहीं? तो बोले महाराज जी जाने। महाराज जी से पूछो तुम चिंतित हो? अब कहते श्री जी जाने। अरे भैया, भगवान के भरोसे पर इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा, तुम्हें कैसे बतावे? और तुम अपने 4-6 लोगों के लिए चिंतित हो। अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देखो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम देख रहे हो वो जीवन भर रहा है, ऐसा नहीं रहा। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, सर्दी। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब भी नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है। तो वो माता आप ही लोगों में तो होती। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है। सर्वस्व अपना अर्पण कर, उसको नरक कैसे दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझ नहीं है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है। कि शास्त्रों में नारी की निंदा की, ऐसा नहीं, सावधानी का वर्णन किया गया। मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताए हम। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा 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 राधा। वो राधा में लगेगा आके। हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए। वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा जा जा, राधा 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 राधा। देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। उनके प्रचंड तेज को कोई सह सके? वो शिव शक्ति है, अम्बा है, आद्या शक्ति है। वो एक अंश में सूर्य विद्यमान, आंख मिला के देखो 12 बजे दोपहर के, और अनंत सूर्यों जैसी कांति माँ भगवती की है, महाबलशाली। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए, नहीं लौट गए। ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन आ जाएंगे, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं।